तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से चर्चा करते हैं आरओ एग्ज़ाम की। आरओ एग्ज़ाम के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि आरओ एग्ज़ाम करीब दिसंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में 2 महीने, कम से कम 2 या 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास समय है, अभी आप मेहनत कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आरओ की परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। अब हम आज परीक्षा में इस परीक्षा के को सफल होने के लिए इस परीक्षा में हम 3 मंत्र की बात करेंगे। कोई मंत्र, झाड़ फूंक वाले मंत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, 3 बातों का ध्यान देना है आपको विशेष करके। नंबर 1, आप करंट अफेयर से अपडेट रहें। करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप एक मंथली मैगजीन कोई भी जो आपको पसंद हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे घटना चक्र हो, क्रॉनिकल हो, या जो भी मैगजीन आपको पसंद है, सारी मैगजीन्स अच्छी हैं। या दृष्टि की भी मैगजीन आती है नॉर्मली, या प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र यूपी के लिए विशेष फायदेमंद है। तो इनमें से एक मैगजीन मंथली को पूरी तरह से अपडेट रहिए और उनको जहाँ कहीं भी बैठे रहिए उसको ध्यान करते रहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ी है, नोट्स बना लीजिए। और रही बात दूसरी चीज़, जो है आपको क्या करना है, जो पढ़ा हुआ है उसको याद करते रहना है। जैसे आप खाली बैठे हैं, आप कहीं या रात में सोने जा रहे हैं, केवल 5 से 10 मिनट अपना टाइम मत वेस्ट, वो सोचिए कि क्या आपने पढ़ा था, कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी नदी कहाँ जाती है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है। आपने पढ़ा है कि सहायक नदी कौन सी है, कौन सी जो है इसको जो अपना पश्चिमी घाट में जो तट है उसको 3 भाग में जो बांटा गया है, कौन कोंकण तट और ये तट मालाबार तट, इसको कौन कहाँ से कहाँ तक को क्या कहा जाता है। तो जो है पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, इस मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह आप जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पंचायती राज की कमेटियाँ कौन सी थी, उनका ईयर क्या था, उद्देशिका में जो है आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन से न्याय की बात हुई है कि सामाजिक आर्थिक जो है राजनीतिक न्याय की बात हो रही है, उसे ध्यान रखना है। स्रोतों के, संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद, उनके चुनाव कैसे किया जाता है, उनके निर्वाचक मंडल में कौन होता है, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, लोग जो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब आयोजित की जाती, कब आयोजित की गई इससे पहले, और किस अनुच्छेद में है, बजट किस अनुच्छेद में है। तो ये सारी चीज़ें आप बैठे बैठे अभी ध्यान करते रहेंगे, कहीं भी बैठे रहिए, 5 मिनट उसको ध्यान कीजिए। ज्योग्राफी में कौन से संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहाँ हैं, कितने पोर्ट हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन सा है, एयर मार्ग कौन सा है, हवाई मार्ग कौन सा है। तो ये बैठे बैठे आप सारी चीज़ें जो है ध्यान करते रहे। जब कभी पढ़ने के बाद 5 मिनट 2 मिनट जब भी आपको समय मिले इसको ध्यान करिए। नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कहाँ कौन सी फसल ज़्यादा होती है, किस चीज़ का उत्पादन कहाँ होता है, यूपी उत्पादन में किस चीज़ के उत्पादन में पहले नंबर पर है, तांबा कहाँ पाया जाता है, चांदी कहाँ पाई जाती है, कौन सा देश नंबर, कहवा कहाँ पाया जाता है, कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है। तो ये बैठे बैठे आपको ध्यान रखना है। हमारी भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जाती है, इस कर्क रेखा, मकर रेखा कौन कौन से जो है कंटिनेंट में किस किस देश से होकर गुजर रही है, कौन सा स्थल रुद्ध देश है, कौन सा जो है तटीय देश है, तो कौन सी जो है झील या कौन सा सागर किस किस देशों से घिरा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने को। बड़ी बड़ी नदियाँ जो जैसे अपनी भारत की नदियाँ हों या विश्व की नदियाँ हों, कहाँ कहाँ से होकर जा रही है, एक हल्का सा आपको दिमाग में ये आइडिया लेकर चलना होगा। मरुस्थल में देखिए, ये मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, वो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, सोना चांदी कहाँ पाया जाता है। कभी कभी आप जो है उसको जब पढ़ने के बाद आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो है कि हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने जो मूल मंत्र की बात कर रहा था, एक तो करंट अफेयर से अपडेट रहिए, दूसरा पढ़ने के बाद उसको थोड़ी देर ध्यान लगाइए कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था, 2 बात। तीसरी बात ये, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। वो बुक भी बगल में रखिए, उसकी थोड़ी हेल्प ले लीजिए। चैप्टर वाइज आजकल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व पेपर आ रहे हैं मार्केट में उसमें चैप्टर वाइज दिए रहते हैं। उसी चैप्टर को आप उस बुक से रिफर कर लीजिए। जैसे आप प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं, विश्व के प्राकृतिक संसाधन कोयला, लोहा, ये सब पढ़ रहे हैं, उसी में आप बुक को भी रिफर कर लें। या जितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं आप उनको, ये कहाँ है वो कहाँ है, उसके बाद में उस बुक से भी देख लीजिए, एक मैप का भी सहारा ले लीजिए। तो आपके लिए जो है ये, चाहे हिस्ट्री में भी देख लीजिए, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, कैसे हो, बार बार जब आप इसको करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। तो एक तो क्वेश्चंस पे टूट पड़िए, हमेशा क्वेश्चन के बारे में करते रहिए, क्वेश्चन के बारे में सोचते रहिए, करंट अफेयर से अपडेट रहिए, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं उनसे अपडेट रहिए। खेलकूद में कौन से क्या कीर्तिमान स्थापित किए, कौन विश्व चैंपियनशिप बना, कौन विश्व चैंपियन बना,
या जो है कहाँ कहाँ पे प्रतियोगिताएं, विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुई, ओलंपिक में हमारे क्या पोजीशन रही, तो या जो आगे आने वाले खेल प्रतियोगिताएं हैं, तो जब आप मैगजीन पढ़ेंगे सब कुछ दिया रहता है, सारी चीज़ें अपडेट रहे। तो आप उसको मैगजीन से, करंट अफेयर से अपडेट रहिए। एक मैगजीन कंप्लीटली थारोली आप उसको गो थ्रू होइए, उसको मेमोराइज करिए, ध्यान रखिए, प्लस क्वेश्चंस पे टूट पड़िए, बार बार क्वेश्चन करते रहिए, और पढ़ा हुआ आप जब भी समय मिले पढ़े हुए के बारे में सोचिए। यूपी में ही जैसे ले लीजिए, यूपी स्पेशल ले लीजिए, जनसंख्या कितनी है, किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सबसे कम साक्षरता किस जिले में, सबसे ज़्यादा किस जिले में, क्रम देख लीजिए, जनसंख्या का क्रम कौन जिला सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद। तो इसी तरह जो है बालिका शिक्षा में जो महिला साक्षरता में कौन ज़्यादा है, जिला कौन सा है, या पूरे भारत के संदर्भ में ले ले तो कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा है, साक्षर कौन सा है, जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, तो चाहे वो जो है आप यूपी स्पेशल में कौन सी जो है कौन सी विशेष वस्तुएं कहाँ किस जिले में बनती हैं, कौन सा जिला किस चीज़ के लिए फेमस है, या हाल में ही जो घटनाक्रम हुए, जो भी चीज़ें, मान लीजिए कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट में भी तरह तरह की, ज़्यादा उसी पे फोकस करना है। यूपी गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च कर रही है, उसकी क्या क्या खास बात है, कौन सा एक्सप्रेस वे कहाँ जाता है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है। कौन से प्लांट अगर कोई लग रहा है, कोई इनॉग्रेशन हुआ, या कोई भी कई बार जो है कोई डैम वगैरह बनता है तो डैम का लोकार्पण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स जो होते रहते हैं, जो मतलब अपडेट करते रहने होते हैं, हमें हमेशा इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पेपर में पढ़ें तो जहाँ जैसे उद्घाटन हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसके चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो या प्राइम मिनिस्टर साहब उद्घाटन करें, तो आप उद्घाटन या राजनीतिक एंगल से उसको नहीं देखेंगे, बल्कि इस एंगल से देखिए कि क्या उद्घाटन कर रहे हैं, कहाँ आए थे, क्या था ये, इसकी खास बात क्या है, इस डैम से किस किस जिले को सिंचाई की सुविधा मिल रही है, क्या ये दो प्रदेशों की संयुक्त परियोजना तो नहीं है, जो है लगभग जो है इससे क्या क्या बिजली है या सिंचाई के साधन है, या क्या परियोजनाएं लगाई हैं। तो इस पे उस एंगल से उस पर पूरा ब्रीफ, पूरे आप अखबार में देखेंगे, जब भी हम न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो पूरा पेज भरा रहता है, उसमें सब डिटेल, इतनी लागत लगी, यहाँ पे बन रही, इतने लोगों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, इतनी बिजली पैदा होगी, ये सारी चीज़ें उन पर जो इनॉग्रेशन रहता है उस एंगल से भी देखिए। जो अपना स्पोर्ट्स पेज है डेली न्यूज़पेपर का, तो उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से नए हैं जिन्होंने, अब इससे पता चलता है कौन से नए कीर्तिमान स्थापित हुए, कौन सी प्रतियोगिता किस देश में चल रही है, कौन सी होने वाली है, खिलाड़ी कौन कौन से किस विधा में, किस स्पोर्ट्स में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेंगी। तो एक तरफ करंट अफेयर्स को लगातार अपडेट कीजिए, दूसरी तरफ क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए अलॉन्ग विद द बुक के साथ में, बुक की थोड़ी बहुत हेल्प लेते रहिए, भले ही स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए सॉल्व करने की, कोई बात नहीं। तीसरी चीज़, पढ़ा हुआ हमेशा जो है पढ़े हुए को याद करते रहिए, जब कभी टाइम मिले 5 से 10 मिनट खाली टाइम में आप कहीं बैठे हैं तो आप क्वेश्चन के बारे में सोचें। यही 3 मूल मंत्र हैं। हमारा एज ए स्टूडेंट क्या फ़र्ज है, एज ए स्टूडेंट हमें करना क्या चाहिए, हमारा फर्ज हमेशा पढ़ाई ही करना है, जब तक कि जॉब नहीं मिल जाती, जो हमारा लक्ष्य है जब तक प्राप्त नहीं हो जाता हमारा, तो हमें और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। हम अगर जो है फ्री हैं तो अपना पढ़ें और पढ़ाई जो पढ़ा उसके बारे में सोचें। यही 3 काम अगर होते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले आरओ एग्ज़ाम में या कोई और एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं, ये सारे एग्ज़ामों के लिए लागू होता है, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यूपी स्पेशल हो, जनसंख्या हो, करंट अफेयर्स हो, आपका जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। रीजनिंग में आप जानते हैं बार बार वही क्वेश्चन आता है, गलत होता है। जैसे रीजनिंग का एक एग्जांपल दूं, एक कैलेंडर पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, इस फलानी तारीख को इस डेट में रविवार था तो अगली इस दिन को क्या होगा, हमेशा आता है, लेकिन बार बार लोग गलत कर रहे हैं। तो चाहे वो रीजनिंग हो, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, यानी बार बार क्वेश्चंस की तरफ ही हमारा ध्यान होना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। हम एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को, एक प्रतियोगी छात्र को हमेशा अपने क्वेश्चंस, अपने सिलेबस और नई नई जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं उन घटनाओं पे ध्यान होना चाहिए, किसी अन्य चीज़ पे ध्यान नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया से जो डिस्टर्बेंस है उससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मित्रों, अगर थोड़ा सा भी मैं आप लोगों को संतुष्ट कर पाया हूँ तो इस दिशा में आप सफल हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।